बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, महागठबंधन और एनडीए के बीच राजनीतिक घमासान तेज होता जा रहा है। इस बीच कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आगामी चुनाव में महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे, जबकि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कृष्ण अलावरू का यह बयान उस समय आया जब वह बिहार में दोनों गठबंधनों के बीच प्रचार अभियान अपने चरम पर है और उम्मीदवारों की सूची लगभग तय हो चुकी है। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद, कांग्रेस और वाम दल शामिल है। तेजस्वी यादव को पहले से ही गठबंधन का प्रमुख नेता माना जा रहा है, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से उनके नेतृत्व पर औपचारिक सहमति की घोषणा कर दी गई है। कृष्णा ने कहा कि तेजस्वी यादव युवा, ऊर्जावान और बिहार के भविष्य के लिए समर्पित नेता हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि महागठबंधन की जीत के बाद कांग्रेस, राजद, वाम मोर्चा सरकार बिहार को नई दिशा देगा। राजद नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि बिहार महागठबंधन की सरकार बनती है तो वह राज्य के सर्वांगीण विकास और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है बिहार को देश के विकसित राज्य के श्रेणी में शामिल किया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और एक मिनट हम आप लोगों को इतना जरूर कहना चाहते हैं, जो भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं जमीन राज की बात, लगातार बिहार में अपराध हो रहे हैं। हमने बताया 70,000 मर्डर हो रहे, कई रेप, बच्चियों को पीएमसीएच में बलात्कार करने कर देता है लोग, परिवार के लोग उसको अस्पताल लेके जाते हैं, 4 घंटे तक बेड नहीं मिलता, मृत्यु हो जाती है। वो जंगल राज नहीं। कोई ऐसा दिन नहीं जहां बिहार में 200 राउंड गोलियां ना चलती। हर जिले में लगातार अपराध है, कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां डेली अपराध ना होता। लेकिन ये प्रोपेगेंडा है। हम अपने बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं, करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और लॉ एंड ऑर्डर से कभी कोई भी अपराधी कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, तेजस्वी उसको बख्शने का काम नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। ये मेरा संकल्प है और एक नया बिहार हम लोग जो है बनाने का काम करें। तो मैं पुनः सभी महागठबंधन के शीर्ष नेताओं को दिल से धन्यवाद देते हैं कि जो भरोसा आप लोगों ने जताया है मुझ पर, और कोई अकेले की बात नहीं है, हम सब लोगों को मिलकर के एक नया बिहार बनाना है, एक विकसित बिहार बनाना है। जितना काम केंद्र मंत्री रहते हुए यूपीए सरकार ने जो किया, बिहार के लिए जितना पैकेजेस दिए, जितना लागू जी ने रेलवे का कारखाना दिया, उसके बाद से एक भी कारखाना बिहार को नहीं मिला। मोदी जी फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला। अब जनता हिसाब मांग रही है, मोदी जी 20 साल से आप लोगों की सरकार है, फिर भी बिहार सबसे गरीब है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है, कोई कारखाना निवेश क्यों नहीं है। और धन हो प्रभु हमारे अमित शाह जी, बिहार में जमीन नहीं है इसलिए उद्योग नहीं लगे, साफ इनकार कर दिया। बिहार के लोगों से हम कहना चाहते हैं, भाजपा के लोगों ने मना कर दिया, एनडीए के लोगों ने मना कर दिया कि बिहार में कोई फैक्ट्री कारखाना नहीं लगाएंगे, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, कोई उद्योग नहीं लगाएंगे। आप एक बार तेजस्वी को मौका देकर के देखो, कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग, एसईजेड, आईटी पार्क, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, शुगर मिल, जूट मिल जो बंद है, यादव जी और तमाम मंच बैठे हुए मेरे पूर्व में भी जो कमेंट्स किए गए थे वो भी आपके सामने रखे, सबके भावनाओं को मानते थे। मुझे खुशी है कि मुझे भी आज हमें आपसे मिला के, और जो हालात है देश की, प्रदेश की, उससे चिंतित होना लाजमी आपका, जो 14 चल रहा है। हालात बड़े गंभीर है देश में,
और ये गवर्नमेंट जो पूरा चालू है डेमोक्रेटिक खतरा है पूरी तरह जो डिसीजन वाले जो चिंतित है देश की दिशा में जा रहा है कोई नहीं था किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम उस रूप में हम चल रहे हैं आलोचना कर लो जेल में जाओ चाहे वो पत्रकार हो साहित्यकार हो या फिर इन हालातों में देश चल रहा है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे वक्त में देश क्या चाहता है उसका हम लोग ख्याल रखते हैं पूरा मुल्क अभी बिहार की तरफ देख रहा है बिहार में चुनाव होंगे किस कर फैसला होगा बिहार में आप कुछ ज़्यादा जानते हैं बिहार के जाने वाले हालात बड़े गंभीर हैं चाहे बेरोजगारी हो चाहे समस्या ये आपके सामने जो बताया दिखा करने में हम कहानी में सब साथियों ने तो हालात वही है किसान हो मजदूर हो आम आदमी छात्र हो युवा हो चिंता लगी हुई गोली लाती है और जब लोग देखते हैं पूछते हैं तो लोग बदलाव चाहते हैं खड़गे साहब ने राहुल गांधी जी ने सब में भी असेसमेंट कर रहे हैं सब लोग देखते हैं बिहार में इस रूप में जनता का मनोबल बना हुआ है विशाल बना हुआ इस बार बदलाव राहुल की यात्रा हुई तेजस्वी के साथ मेरे साथ और सब साथ जिस प्रकार पब्लिक ने रिस्पॉन्स दिया पूरे देश ने देखा उसको पूरे देश ने देखा इन हालातों में हम लोग चल रहे हैं बहुत एक चुनौती हमारे सामने क्योंकि वो शक्तियाँ वो है जिनका एक मुखौटा है खाली डेमोक्रेसी का वो यकीन नहीं डेमोक्रेसी का ये मैं आपको क्या कहूँ आपको क्या मुखौटा पहन बैठना है ऐसे लोग शासन करेंगे चिंता में स्वाभाविक नाम से इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस मौके पर जो है इस मौके पर अभी दीपांकर जी कह रहे थे पिछला चुनाव भी जो है अभी तो इंडिया गठबंधन बन गया अच्छी परफॉर्मेंस दी है पार्लियामेंट के अंदर कोई कम बात नहीं कि 240 में लाके छोड़ते हुए कुछ आधा पाकिस्तान लगा रहे थे सब कुछ देख लिया देश में और कौनी खेलते हो सकता है सरकार में नहीं उन हालातों में देखते हैं तो पाते हैं कि अब लोग समझ गए हैं पिछला गठबंधन आप